जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली। आज आपके राशिपति के परम मित्र की हम चर्चा करने वाले हैं, मंगल देव की, जो कि सुख भाव में बैठे हुए हैं और ये अपनी 3 दृष्टियों से आपके विभिन्न भावों को प्रभावित करने वाले हैं। मंगल बदलेंगे घर, राहु सहित ग्रहों पर होगा प्रभाव, किस्मत होगी बुलंदी पर। मीन राशि 10 फरवरी से 28 फरवरी, जो चाहोगे वो मिलेगा, खुशियों की दस्तक, होगा बड़ा धन लाभ। तो देखिए, मंगल देव इस समय पर सुख भाव में बैठे हुए हैं और ये आपके धन भाव के और भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। तो इस दौरान आपके जीवन में कुछ बहुत विशेष होने वाला है। मंगल देव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जनवरी में इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था। वक्री अवस्था में थे, क्योंकि ये कर्क राशि में काफ़ी लंबे समय से वक्री हो गए थे, जिसके कारण से आपके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव निकल कर आ रहे थे, क्योंकि ज्ञान भाव में थे। तो आपके जीवन में, क्योंकि आपका जब ज्ञान ही सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके हर क्षेत्र से संबंधित आपके जीवन में नकारात्मकता सी भर गई थी। वहीं अब इन्होंने जब राशि परिवर्तन किया है, वक्री अवस्था में ये अब भी हैं, किंतु इन्होंने पिछले माह ही जनवरी में ही अपना नक्षत्र परिवर्तन भी किया था। पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए थे। पुनर्वसु नक्षत्र जो स्वयं गुरुदेव का नक्षत्र है, और यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, वक्री होने के कारण ये चतुर्थ चरण से इन्होंने प्रवेश किया था। चतुर्थ चरण जो है वो कर्क राशि में आता है और तृतीय चरण जो है वो मिथुन राशि में आता है। तो इस तरीके से जिस राशि में ये हैं, उसी राशि के नक्षत्र में भी ये हैं। दिग्बली अवस्था में आ चुके हैं। तो मंगल इस दौरान जब दिग्बली प्रभाव आपको देंगे, इनकी नीचता पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई, क्योंकि अभी तक क्या है, ये कर्क राशि से गोचर कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि निगेटिव प्रभाव निकल कर आ रहे थे। तो इस दौरान आपके लिए जो भी स्थितियाँ निर्मित हो रही थी, वो बहुत ही दुष्कर थी। आप बहुत कुछ, क्योंकि इस समय पर आपका ज्ञान भी बेहद प्रबल था, आपकी स्थितियाँ जो चारों तरफ निर्मित हो रही थी, किंतु आपका पराक्रम सही दिशा से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा और अगर थोड़े से भी निगेटिव हो जाएँ, तो वहीं आपके लिए क्रोध, एग्रेशन, इरिटेशन, युद्ध वेपन बन जाते हैं मंगल देव। मंगल देव को जहाँ धीर वीर गंभीर कहा जाता है, वहीं बुध देव जो हैं लिक्विडिटी के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, बहन बुआ बेटी के कारक हैं, आपके जीवन में जितनी भी नगद माया आती है उसके कारक हैं, मैथ के कारक हैं, बहुत ज़्यादा जटिल समस्याओं के कारक हैं। जब भी आपके जीवन में जटिलता बहुत ज़्यादा बन जाती है, उसके कारक होते हैं बुध देव। तो देखिए, इस समस्याओं से निवारण करने का काम, क्योंकि देखिए, जब भी किसी ग्रह की स्थिति के बारे में देखा जाता है कि वो आपके लिए दुष्प्रभाव क्यों दे रहा है या आपके लिए राजयोग क्यों निर्मित कर रहा है, तो सबसे पहले उसके राशिपति और नक्षत्रपति को देखा जाता है। तो इस तरीके से देखिए, ये मिथुन राशि में है, तो यानी कि बुध देव को देखना है, और नक्षत्रपति बुध देव हैं। तो देखिए, इस दौरान बुध देव जो हैं सूर्य देव के साथ में बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, और राजयोग भी कहाँ बना हुआ है, आपके लाभ भाव में। तो यानी कि, और स्वयं सूर्य देव इस समय पर जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में 9 तारीख को ये प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए स्थितियाँ जो हैं सोने पर सुहागा वाली हो जाएँगी, कि आपके जीवन से समस्त समस्याओं का निवारण इस दौरान होता हुआ देखा जाएगा। प्रत्येक ग्रह इस दौरान शुभ अवस्था पर है, एक केतु महाराज को छोड़कर, लेकिन केतु की नेगेटिविटी भी छोटी नेगेटिविटी नहीं होती, ये राहु से भी बड़ी नेगेटिविटी लेकर आते हैं। क्योंकि राहु के प्रभाव तो आपको प्रारंभ से ही दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं, किंतु केतु के प्रभाव जो हैं आपको शुरू में नहीं दिखाई देते, जब कार्य आपका पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। चाहे उसके लिए आपने सालों पहले संघर्ष किया हो, लेकिन तब तक उनके प्रभाव नहीं दिखाई देंगे, जब तक कि वो कार्य आपके पूर्णता को नहीं प्राप्त हो जाएँगे। इनके भी प्रभाव जो होते हैं वो अचानक वाले ही होते हैं। राहु के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, क्षमा करें, केतु के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है। केतु अपने आस-पास के एनवायरनमेंट के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो इस दौरान आपके लिए केतु सप्तम भाव से गोचर करें, तो यहाँ पर आपके राहु पर भी विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि ये सूर्य के माध्यम से प्रभावित करेंगे आपके जीवन को, लाभ को। लाभ आपका संबंधित होगा इस दौरान आपके कर्म से, क्योंकि जब भी देखिए आपका कोई भी भाव, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कर्म को देगी, जब भी कोई भी भाव आपका
बली होता है तो वो कहीं न कहीं से आपके कर्म से जुड़ जाता है। किस तरीके से? क्योंकि देखिए कर्म ही एक ऐसा माध्यम होता है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म ही ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रभाव से 11 भाव सुखी रहते हैं, पारितोषिक रहते हैं। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके इसी भाव से संबंधित कि मंगल के प्रभाव आपको कहाँ-कहाँ से और किस प्रकार के प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक भाव से संबंधित अलग-अलग प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आइए जान लेते हैं चार्ट पर सूत्र के साथ कि आपकी राशि से संबंधित किन-किन भावों से लिए आपके लिए सकारात्मकता निकल कर आएगी या कहाँ से आपके लिए नेगेटिविटी निकल आएगी। स्थितियों की यथावत चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इस नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल देव इस समय आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं और ये आपके राशिपति के परम मित्र होते हैं। मंगल देव इस समय पर बुध के नक्षत्र में जब जाएंगे और बुध इस समय पर आपके लाभ भाव में बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो देखिए जब भी किसी भी ग्रह के विशेष प्रभाव देखे जाते हैं तो सबसे पहले उसके राशिपति और नक्षत्रपति का देखा जाना बड़ा अनिवार्य होता है। तो राशिपति या नक्षत्रपति जो भी है इस समय पर आपकी बहुत ही प्रबल अवस्था में है, क्योंकि यही राशिपति बनते हैं और यही नक्षत्रपति बनते हैं। तो यानी कि ये दिग्बली अवस्था में इस समय पर होंगे और आपके सुखों में, क्योंकि लाभ आपका, क्योंकि लाभ जब भी बढ़ता है तो इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आपके कर्म पर भी देखा जाता है, क्योंकि कर्म में यदि परिवर्तन होगा नहीं तो लाभ किस तरीके से बढ़ेगा। तो लाभ ये आपके अचानक वाले हो सकते हैं। अचानक राहु आपके लग्नगत बैठे हुए हैं तो ये अचानक के प्रभाव लेकर आ सकते हैं। आपका कोई अटका धन प्राप्त हो सकता है या कर्म में काफ़ी समय से आप प्रयासरत थे तो उन चीज़ों के लिए आपके सोर्स बन सकते हैं। सुख में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। इस समय सुख के लिए आपके अंदर अगाध परिश्रम और आपका, कहते हैं ना, जुनून देखा जाएगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी-सी कमी हो सकती है या माता से हो सकता है अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि कर्म आपका जो प्रभावित हो रहा है। चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन आपका, देखिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-सी आपके नेगेटिविटी आने वाली है। वहीं व्यापार यदि पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ आपकी तालमेल बहुत अच्छी रहेगी। आपका व्यापार के प्रति आप समर्पित भाव से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए भी माहौल जो होगा बहुत अच्छा होगा और डेली इनकम संबंधी कोई इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, अच्छे आपने अपॉइंट रिज़्यूमे वग़ैरह डाल रखे हैं, तो वहाँ से आपके लिए कुछ निकल कर आ सकता है। आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। सप्तम दृष्टि कर्म पर जाएगी तो कर्म से संबंधी जो भी प्रयास हैं आपके, समझ लीजिए या तो आपके जो बॉस हैं, अधिकारी हैं, मतलब ये जो भी आपके परिवर्तन होंगे वो सीधे-सीधे फाइनेंस को दर्शा रहे हैं। आपकी फाइनेंस संबंधी चीज़ें जो हैं, समस्याएँ जो हैं, उनका निवारण इस दौरान आप करते हुए दिखाई देंगे। तो कर्म में यदि अभी तक आपको अच्छा, कहते हैं ना कि आपको कार्य का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, आपके कार्य का श्रेय दूसरे लेके जा रहे थे या फिर आपके जो भी परेशानियाँ बनी हुई थी कि बॉस जो है आपको काफ़ी प्रताड़ित कर रहा था या बॉस से संबंधित कोई भी इश्यू आ रहे थे, तो वो इश्यू अब दूर होते हुए दिखाई देंगे। ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वेतन वृद्धि के यदि किसी भी प्रकार से आपके ऐसे कोई सोर्स बन रहे थे, तो उसमें आपको इस दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। अष्टम दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर जा रही है। ये अपने स्वयं के राशिपति को देख रहे हैं, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि परिवर्तन योग भी निर्मित हो रहा है कि बुध मंगल और मंगल बुध यानी कि एक दूसरे के प्रभाव में हैं। तो यानी कि कर्म से आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण इस दौरान हो सकता है। समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। समाज में आपको गौरव प्राप्त हो सकता है। भाई बंधुओं का विशेष सहयोग इस दौरान प्राप्त होगा। भाई बंधु बढ़ चढ़कर आपकी समस्याओं का निवारण के लिए
आपके लिए प्रयासरत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय ऐसा लगेगा कि आपसे ज़्यादा परेशान तो आपके मित्र वर्ग या बंधु वर्ग है। तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी अनुकूल होगा। या फाइनेंस से संबंधित, यानी कि आप कोई इनकम का नया सोर्स जनरेट करना चाह रहे थे, उसके लिए प्रयासरत थे, या उसके लिए कुछ ऐसा कि आप भविष्य में आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए भी ये समय काल काफ़ी अनुरूप है। धन वाणी इस समय पर क्या है आपकी, काफ़ी गंभीर होगी कि वाणी जैसे पहले तोलो फिर बोलो वाली स्थिति आपकी वाणी के द्वारा होने वाली है, कि आप बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे बहुत सटीक बोलेंगे। और जब भी इस प्रकार की वाणी होती है, तो ये व्यापारी वर्ग के लिए और जॉब वाले वर्ग के लिए, दोनों ही वर्गों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, कि ये आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने का कार्य करती है। रिश्ते कोई बिगड़ गए हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुरूप है। यह समय काल वो समय काल होगा कि आपके धन संचयन के योग निर्मित होना प्रारंभ हो जाएँगे। धन संचयन होगा, देखिए यहाँ राहु पर भी इनका विशेष प्रभाव देखा जाएगा सूर्य के माध्यम से, क्योंकि सूर्य जो है मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है। कुल मिलाकर कहें तो इस गोचर में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति निकल कर आ सकती है, जिन लोगों के कहते हैं ना कि बहुत ही खराब योग होंगे, उनके लिए भी कुछ विशेष निकल कर आएगा। तो ये समय काल आपके अनुकूल है, अपने प्रयासों को इस दौरान आप बढ़ा सकते हैं। राहु का विशेष प्रभाव होगा, तो अटका हुआ धन और आपकी जो बुद्धि है चातुर्यपूर्ण, तो आप अपने लिए कहीं न कहीं से कोई मार्ग ज़रूर बना लेंगे। प्रयास आपको करना है और आपको इस गोचर का भरपूर लाभ उठाना है। देखिए, गोचर में नित्य कोई न कोई स्थिति परिवर्तित होती रहती है, कभी राजयोग बनता है, कभी दुर्योग बनता है। लेकिन उनका लाभ जो सही समय पर उठा लेता है, वही कहते हैं कि अपने भविष्य को सुधार लेता है। ऐसे में यदि मंगल की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी भी खराब हुई, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए नकारात्मक स्थितियां निकल कर आने वाली हैं। तो यानी कि आपके लिए यही जो है क्रोध, एग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगेंगे। कुछ असावधानी में ऐसी बातें निकल जाएँगी, क्योंकि जैसे कि हमने बताया धीर, वीर, गंभीर, ये देखिए मंगल के शुभ नहीं तो सामान्य भी होने चाहिए। ऐसे में आपको इनके कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिसके प्रभाव से आपको इनके सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो सकें। तो देखिए मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, जिसके प्रभाव से देखिए पूर्ण होने के बाद आपकी सदैव के लिए उस ग्रह की अरिष्टता समाप्त हो जाती है। मंगल के लिए देखिए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सत बार पाठ करे जो कोई, छूटे ही बंधि महासुख होई। जिन लोगों को कर्म से संबंधी बहुत ज़्यादा विषमता का सामना करना पड़ता है, वो 21 दिन में 7 बार पाठ करने का संकल्प लें बजरंग बाण के और हनुमान जी के। देखिए इसे संभव हो सके तो मंदिर में हनुमान प्रतिमा के सामने ही करें। धूप दीप नैवेद्य से हनुमान जी का पूजन करें और उसके पश्चात ही आप संकल्प लें और संकल्प के पश्चात आप ये 7 बार पाठ करें। ऐसा करने से और फिर हनुमान जी को अपनी समस्या निवेदित करें। तो देखिए कौन-सी ऐसी समस्या है जो स्वयं हनुमान जी नहीं निवारित कर सकते। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा से आपके असाध्य से असाध्य कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।